अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे। तमाम देखने वालों को जुमा भी मुबारक हो। ज़ाहिर जाफिर केस एक बहुत ही अहमियत का हामिल केस, जहां उन्हें गुज़श्ता दिन पाकिस्तान की कोर्ट से बाकायदा सज़ाए मौत उन्हें दे दी गई है और ये एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ। एंड दैट्स अ वेरी क्लियर एंड एविडेंट, और ये एक मैसेज है ज़ाहिर जाफिर जैसी ज़हनियत के लिए। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने रखनी है। नंबर वन चीज़ जो आपको बतानी है, ज़ाहिर जाफिर का पहला रिएक्शन क्या था जब उसे सज़ा दी गई। दूसरी चीज जो आपके सामने रखनी है कि जो नूर मुकद्दम के वालिद थे शौकत मुकद्दम, उन्होंने क्यों कहा कि फैसला जज साहब बराए मेहरबानी दोबारा सुनाया जाए। तीसरी चीज अदालत का कल माहौल क्या था, और चौथी चीज जो ज़ाहिर जाकिर जाफिर हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनकी जो रिहाई हुई है उसके ऊपर शौकत मुकद्दम साहब का बाकायदा एक उनका बयान सामने आया है और उन्होंने एक बड़ी दो टोक बात की है। साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है इस हवाले से जो कि बहुत अहमियत की आमिल है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंच सकें। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये थी कि ज़ाहिर जाकिर जाफिर का रवैया कैसा था जब उन्हें सजा दी गई। और आपको याद होगा कि इसी ज़ाहिर जाफिर ने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि दिस जुडिशरी इज मॉकरी, मजाक उड़ाया था, ठट्ठा लगाया था पाकिस्तान के इंसाफ का, पाकिस्तान के रूल ऑफ लॉ का, पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, हमारे जो लीगल माइंड्स हैं उनका, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, जिसके ऊपर कोई भी रियासत बेस करती है, मजाक उड़ाया था ज़ाहिर जाकिर जाफिर ने। लेकिन कल जब इन्हें सजा दी गई तो उसके बाद कोई भी उनके रवैये के अंदर तब्दीली नहीं आई। ये बड़ी तशवीशनाक थी और बहुत सारे रिपोर्टर जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे उन्होंने कंफर्म किया कि टस से मस ज़ाहिर जाफिर को नहीं हुई। यानी वो ज़हनी तौर पर इस चीज़ को मान चुका था कि जो उसने हेनियस क्राइम किया है बुनियादी तौर पर इससे वो बिल्कुल नहीं बच सकता, और उसका अंजाम यही है कि उसे फाइनली पाकिस्तान में कानून के सामने उसने घुटने टेकने थे और उसके बाद बाकायदा उसे फांसी होनी थी। लिहाजा ज़ाहिर जाकिर जाफिर का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया, बल्कि वो नॉर्मली जिस तरह कोर्ट में आता था वो उसी तरह से नॉर्मल होता हुआ वापस चला गया। दूसरी चीज, कोर्ट का माहौल कल क्या था जब ये तारीखी फैसला पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की जुडिशरीज की तरफ से सुनाया गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल कोर्ट जाने पर भी कुछ लोगों के लिए पाबंदी थी। उसकी वजह यह है कि एक जगह ओवर क्राउडेड थी बहुत ज्यादा, और साथ साथ तकरीबन इंटरनेशनल सारा मीडिया कल इस्लामाबाद के लोअर कोर्ट्स में मौजूद था। उसके साथ साथ जज साहब ने बाकायदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, बुनियादी तौर पर साकिब बशीर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में बुलाकर उन्होंने हिदायत जारी की कि आपने बराए मेहरबानी जितने भी मीडिया पर्सनल्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट या इंटरनेशनल मीडिया है, इनसे गुजारिश करें कि वो कोर्ट रूम से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि हम 12 के 12 मुल्जिमान को कोर्ट में बुला रहे हैं और हमने फैसला करना है। साकिब बशीर साहब ने तमाम जर्नलिस्ट को आकर हिदायत जारी की, और जाहिर है वो प्रेसिडेंट हैं और उनकी बात को माना गया और जर्नलिस्ट पीछे हुए। उसके बाद जज साहब ने कोर्ट में पहुंचते हुए 12 मुल्जिमान को कोर्ट में बुलाया, और सबसे पहले उन 12 में से जो 9 मुल्जिमान थे जिन्हें बरी करना था, जिनमें थेरेपी वर्क्स के लोग थे, जिनमें एक उनका खानसामा शामिल था, उनके हवाले से जज साहब ने अहकामात जारी किए कि इन सब को मैं बरी करता हूं इस सारे मुकदमे में। उसके बाद उन्होंने जो ज़ाहिर जाकिर जाफिर है उसके जो मुलाजिम थे इफ्तिखार और जान मोहम्मद, उनके हवाले से सजा सुनाई कि इन्होंने बाकायदा वीडियो फुटेज में भी हमने देखा कि इन्होंने एक्टिव फैसिलिटेटर का रोल प्ले किया है। अगर ये शायद दरवाजा खोल देते, गेट खोल देते, तो नूर मुकद्दम का गला ना काटा जाता और शायद वो इस अंदरनाक वाक़े से बच सकती थी। लिहाजा इन्होंने रोल प्ले किया है, इन्होंने किरदार अदा किया है, इसलिए उन दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। और आखिर में उन्होंने असल दरिंदा ज़ाहिर जाकिर जाफिर, असल उस ज़हनियत को कहा कि इसे सजाए मौत दी जाती है, और ये उनका आखिरी फैसला था। जिसके बाद हमने देखा कि कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर एक जज्बाती हो गई, बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे लोग, और उन्होंने बहुत सारे बातें की बहुत ऊंची आवाज में, जो कि ज़ाहिर जाकिर जाफिर इस ज़हनियत के खिलाफ, इस दरिंदगी के खिलाफ थी। और उसके बाद पुलिस वहां पर मौजूद थी, उन्होंने फौरी तौर पर हालात को कंट्रोल करने के लिए जो मुल्जिमान थे जिन्हें सजाएं हुई थी, उन्हें फौरी तौर पर बेहतर यही समझा कि जल्द अज जल्द कोर्ट रूम से निकाला जाए और उन्हें घर भेजा जाए, जेल भेजा जाए मौजूद के साथ। तीसरी जो चीज़ अहम थी, नूर मुकद्दम के जो वालिद थे शौकत मुकद्दम, उन्होंने जब ये चीज़ कही कि फैसला दोबारा से सुनाया जाए तो यकीन कीजिए एक सन्नाटा छा गया कोर्ट में कि आखिर ये कौन सी ऐसी बात करने जा रहे। तो उस पर जब अदालत ने फिर उनसे मुखातिब करते हुए पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि जो आपने 2 मुल्जिमान
इफ्तिखार जो कि उनका था बेसिकली गेट कीपर चौकीदार था उसे, और जो दूसरा जान मोहम्मद था उसे जो आपने सजाएं दी हैं, इसमें कंफ्यूजन है कि आपने जान मोहम्मद को सजा दी है या जमील को सजा दी है। जमील इनका बुनियादी तौर पर खानसामा था, तो इस पर कोर्ट ने दोबारा से बाकायदा क्लियर किया कि ये जान मोहम्मद है जो कि इनका मुलाजिम है और ये खानसामा नहीं है जमील, जिसे कि बाकायदा रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले जो खानसामा था जाहिर जाकिर जाफिर का, BBC ने ये रिपोर्ट किया है, वो और था, और ये बुनियादी तौर पर इसलिए इन्हें शामिल किए। ये 2 दिन हुए थे ये जो नया खानसामा आया था, लिहाजा इनका इस केस में कोई रोल नहीं था और उन्हें बाकायदा बरी कर दिया गया। तीसरी जो अहम चीज़ थी वो थी जाहिर जाकिर जाफिर के जो वालिद हैं, उन्हें उनका जो एक्विटल हुआ, और उनकी जो वालदा हैं असमत आदम जी, उनका जो एक्विटल होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्विटल था, उन्हें बाकायदा रिहा कर दिया गया है। इसके ऊपर शौकत मुकद्दम साहब ने यह कहा है कि बहुत मैटर करती है ये चीज़ कि इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। इन्होंने उसके बाद जब इन्हें पता चल गया था कि नूर मुकद्दम अभी जिंदा है, अभी इनका बेटा उसके साथ ज्यादती कर रहा है, इन्हें फ़ोन कॉल चले गए थे इनके मुलाजमीन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, पुलिस को इतला नहीं की, शायद मेरी बेटी इससे बच सकती थी। लिहाजा मैं अपनी पूरी कानूनी टीम के साथ मुआवनत उनसे मशवरा करूंगा, उनसे डिटेल डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद ही हम इनके खिलाफ लाहेमल बनाएंगे। और उनके एक्विटल से बहरहाल वो खुश नहीं थे, और उनका ये कहना था कि उन्हें भी सज़ा होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी रोल प्ले किया है। अहम बात यह है कि जब हमारे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा, जिनमें साकिब बशीर साहब शामिल हैं, कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, और उस जजमेंट के मुताबिक कितनी कॉल्स जो एक्यूज्ड हैं, जो मुल्जिमान हैं, मुजरिमान हैं, उनके दरमियान और जो बाकी लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनके दरमियान कितनी कॉल्स का तबादला हुआ वो मैटर नहीं करता, किस टाइम में तबादला हुआ वो भी मैटर नहीं करता, बल्कि कंटेंट ऑफ द कॉल मैटर करता है, वो ट्रांसक्रिप्ट मैटर करती है कि आखिर इन दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी वो क्या गुफ्तगू हो रही थी, और जो सजाएं होती हैं वो उसी बुनियाद पर होती हैं कि जो गुफ्तगू हो रही थी बेसिकली वो क्या थी, और वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और इस पर जो मुख्तलिफ साफी हैं उनका ये कहना है कि चूंकि वो जो डिस्कशन थी, वो जो गुफ्तगू थी, उसमें बेसिकली कोई ऐसी बात शामिल नहीं थी कि जिसमें जाहिर जाकिर जाफिर को हिदायत दी गई हो कि तुम इसका कत्ल करो, या उसे कहा गया हो कि तुम ये मर्डर करो। लिहाजा इस वजह से चूंकि मर्डर हो चुका था, उसके बाद काफ़ी सारी गुफ्तगू हुई, इस वजह से जो जाहिर जाकिर जाफिर हैं उनके वालिदैन को बरी कर दिया। ये सारा वाक़या रुनमा हुआ था जब ईद कुर्बान थी, ईद उल अज़हा थी, उससे 1 दिन पहले, और ये वो टाइम होता है जब वालिदैन अपने घरों में होते हैं अपनी औलादों के साथ। लेकिन हमने देखा कि जाहिर जाकिर जाफिर का जो मामला था उस वक्त उसके वालिदैन वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये एक इंसानियत सूज अंदोनाक ट्रेजिडी, और ये सारी ज़िंदगी पाकिस्तान और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक सवालिया निशान बहरहाल रहेगा। लेकिन एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, इससे आगे अपील के ज़ाहिर फोरम्स मौजूद हैं, और मुख्तलिफ साफ़ी ये भी कहते रहे, जिनमें साकिब बशीर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ऑन एयर ये बात कही है कि जब ये हायर फोरम्स पर जाएंगे तो हो सकता है कि इतना स्पीडी वे में ट्रायल ना हो, बल्कि शायद ये केस 3-4 साल मजीद चले। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।